Hello friends, welcome to this channel. Hope all of you are doing absolutely fine. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने और सुनने में थोड़ी डेंजरस लगेगी मगर डरने की कोई बात नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में तो आप सब ने सुन ही रखा होगा क्योंकि इस आइलैंड की खूबसूरती और सुंदरता के चर्चे तो दुनिया भर में है, मगर सुंदर आइलैंड में कुछ गुप्त और डेंजरस प्लेसेस भी हैं जहां पर वहां के लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर जाना मना ही नहीं, बल्कि अगर वहां पहुंच भी जाते हैं तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। यह भी बोल सकते हैं वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि मौत के मुंह में जाने से कम नहीं है। मैं खुद अंडमान जा चुका हूं। जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही होगा। जो इस चैनल पर नए आए हैं तो फ्रेंड्स मेरी प्लेलिस्ट से अंडमान ट्रिप की वीडियोस जरूर देख लेना। मैंने ये जानकारी वहां के लोकल से बात करके इकट्ठी की है और ये 100% करेक्ट है। वैसे तो टूरिस्ट वहां जाकर आइलैंड पर बहुत मजे करते हैं। वैसे तो अंडमान इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल आइलैंड्स। वहां पर इतने सारे बहुत सारे आइलैंड है जहां पर आप लोग एक महीना भी स्टे करके कंप्लीट आइलैंड्स और बीचेस नहीं देख पाएंगे। वहां के सुंदर आइलैंड्स और बीचेस जैसे हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, राधानगर बीच, काला पत्थर बीच, लक्ष्मणपुर बीच, एलिफेंट बीच, कॉर्बियंस कर्व बीच, विजयनगर बीच और भी बहुत सारे बीचेस हैं। बीचेस के नाम बताऊं तो नाम खत्म ही नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर कोई भी अंडमान निकोबार जाए तो ध्यान रखना इन जगह पर जाने की गलती मत करना, वरना आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट ऑफ प्लेसेस नॉट टू विजिट इन अंडमान में है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पे सेंटिनल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, यानी कि सेंटिनल आदिवासी, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 50 से 150 तक ही है। इन आदिवासी लोगों ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया है और बीबीसी न्यूज के अनुसार सभ्यता का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इन आइलैंड के लोगों ने सदियों से खुद को मेजर आइलैंड से भी अलग कर लिया है। बहुत कोशिश के बाद भी इन आइलैंड को साथ में मिलाना बिल्कुल फेलियर रहा है। इसलिए साल 2006 में इंडिया गवर्नमेंट ने इस जगह के 4 किलोमीटर तक के जाने के लिए स्ट्रिक्ट रोक लगा दिया ताकि किसी व्यक्ति को वहां जाकर जान जाने का खतरा ना हो और सेंटिनल आइलैंड के लोगों की इच्छाओं का सम्मान भी हो जाए। इसलिए आदिवासी रूल 1956 के अनुसार सेंटिनल आइलैंड पर जाना स्ट्रिक्टली मना है। हालांकि 2018 में एक अमेरिकन टूरिस्ट ने विदाउट इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी और गुप्त रूप से इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की थी और सेंटिनल आदिवासी के लोग उस टूरिस्ट को अपने आइलैंड पर लेकर भी गए। लोगों का कहना था कि वह अमेरिकन टूरिस्ट उन आदिवासियों को अपने धर्म क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के बारे में बताना चाहता था, मगर वहां जाने का नतीजा बहुत बुरा हुआ। सेंटिनल ट्राइब्स के लोगों ने उस अमेरिकन टूरिस्ट को मार डाला। दूसरा मेरा लिस्ट में आता है बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में ही है। तो ध्यान से सुनिए यह मेरी लिस्ट में क्यों है। बैरल आइलैंड जो कि कई हजारों साल पुराना आइलैंड है, जिसे हम अंडमान का प्राचीन रत्न भी बोल सकते हैं। वहां पर साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो आप समझते हैं, जिसे हम हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। यह ज्वालामुखी के और भी भाग हैं, जैसे सुमित्रा से म्यांमार तक। साल 1991 में बैरल आइलैंड में एक बहुत बड़ा धमाका एक्सपीरियंस किया गया था और उस धमाके से
इस टेरिटरी यानी क्षेत्र के जीवन को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, वहां पर बर्ड्स की आबादी भी बहुत बहुत कम कर दी। तो तब से इस आइलैंड पर जाने पर रोक लग गया है। मगर अगर आप लोग इस आइलैंड को देखना चाहते हैं तो बोट या फेरी लेकर दूर से इस आइलैंड को देख सकते हैं। इसके लिए यह भी कहा जाता है यहां का पानी खास है और इस पानी में मांटा रेस है। मगर कौन जानता है ये सच है या झूठ। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, प्लेसेस नॉट इवन ट्राई टू विजिट, कभी जाने की कोशिश मत करना। तो तीसरे नंबर पे आता है द निकोबार आइलैंड्स। जबकि अंडमान आइलैंड में हर साल कई टूरिस्ट आते हैं और अंडमान उन सबको घूमने के लिए वेलकम भी करता है, मगर निकोबार आइलैंड टूरिस्ट के लिए नहीं खुला है। वहां पर कोई भी टूरिस्ट नहीं जा सकता। इसका कारण है निकोबार कई स्वदेशी जनजातियों का घर है, जिसके हेड यानी प्रमुख शेम्पेन ट्राइब्स के लोग हैं। यह लोग किसी भी विकास या सभ्यता का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इतना ही नहीं, उन लोगों ने बहुत टाइम पहले कुछ लोगों को अपने तीरों और धनुषों से पैरालाइज यानी कि अपंग कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने जोरदार तरीके से उनके एरिया या टेरिटरी में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उनकी सेंटिमेंट्स, भावनाओं की रिस्पेक्ट और उनकी सुरक्षा के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने निकोबार आइलैंड की टेरिटरी को टूरिस्ट के जाने के लिए स्ट्रिक्ट रोक लगा दिया है। यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर के लोकल लोग भी निकोबार आइलैंड नहीं जा सकते। एक और बात बताता हूं, इंडिया नेवी इन आइलैंड पर पूरा नजर भी रखती है, मगर कुछ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक और रिसर्चर्स को वहां पर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, मगर वो भी काफी जरूरत पड़ने पर, और वो भी हायर अथॉरिटी की प्रॉपर परमिशन आने पर ही उनको वहां जाने के लिए अलाउ करते हैं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो वैज्ञानिक किस हालत में वापस आएंगे या फिर वह वापस आएंगे भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है फॉरबिडन प्लेसेस इन अंडमान निकोबार आइलैंड। होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।